आधार नहीं, कोई वजूद नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई वजह नहीं। एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे जी। जो ओवैसी ने कहा है यादव समाजवाद है ये, क्या कहेंगे उसके लिए? पढ़ाया जा रहा है, उस पर बात की जा रही है, क्योंकि इस बात को दबा दिया जाए। और मोहन यादव जैसे, जब आपको पता है वो रियल एस्टेट का बहुत बड़ा काम करने वाले पहले से हैं। आप बताइए, आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कह रहे हैं कि मोहन यादव के उसमें उतर पड़े। एमपी के सीएम मोहन यादव के समर्थन में अखिलेश यादव ने बयान क्या दिया कि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जो हैं अखिलेश के इस बयान को हजम नहीं कर पा रहे हैं। वहीं पर जो अयोध्या में तथाकथित जो चंदा चोरी का मामला सामने आया, जिसमें टिल्लू यादव को लेके अखिलेश यादव ने कहा कि यादव सरनेम होने से कोई मेरा रिश्तेदार नहीं हो जाता है, इसको लेके तमाम सियासी बहस चालू हो गई है। हमारे साथ इस वक्त मैनपुरी में यादव समाज के तमाम लोग मौजूद हैं, आइए उन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रावल सिंह यादव। क्या जिलाध्यक्ष हैं आप? जी 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 जी। ये जो अखिलेश जी ने जो बयान दिया है उसको लेके जो असदुद्दीन ओवैसी ने जो कहा है कि यादव, ये इनका समाजवाद जो है वो यादव समाजवाद है, क्या ऐसा है? ओवैसी जो है वो हमेशा बीजेपी के पक्ष में जो है बयान उनका आता है। कहीं न कहीं जो राम मंदिर का घोटाला हुआ है उसे हजम कराने में ओवैसी का भी हाथ है। ओवैसी भी चाहता है कि बीजेपी इसी तरीके से पनपती रहे, और हमारा बीजेपी और ओवैसी की मानसिकता एक ही है, दोनों धर्म के नाम पे लड़ाना चाहते हैं और धर्म के नाम की लूट करना चाहते हैं। ये दोनों जो है पार्टी देश में तोड़ने का काम करने का काम कर रही हैं। जहां तक आप देख रहे हैं, चंपत राय जी ने इस्तीफा दिया, 200 करोड़ रुपए लेने के बाद आप इस्तीफा देके और चले गए। जहां इतना बड़ा मंदिर पूरा देश का प्रधानमंत्री से लगा के सारी सरकारी मशीनरी वहां पर काम कर रही थी, फिर किस तरीके से इतना बड़ा घोटाला हो गया? कोई रसीद नहीं मिल रही। आप कितने श्रद्धालु आ रहे हैं, सीसीटीवी कैमरे बंद किए जा रहे हैं। इतना बड़ा इतिहास में इतना बड़ा राम के नाम पर कभी ठगी नहीं हुई। क्या जो चंपत राय का जो ड्राइवर है जिसका नाम आया टिल्लू यादव, तो यादव सरनेम की वजह से क्या अखिलेश यादव ने कहा कि ये जो बीजेपी है वो भटकाना चाह रही है मुद्दे से? आप बताइए, डूबते हुए के तिनका का सहारा पकड़ रहे ड्राइवर और चपरासी की क्या औकात होती है? आप वहां 80% के आप ट्रस्टी हैं और कहां तुम्हारा ड्राइवर गाड़ी पहुंचने वाला? क्या उस पे आप ब्लेम लगा के आप बच सकते हैं? नहीं बच सकते। आपने राम के साथ धोखा किया है, आपने मंदिर के नाम पर धोखा किया है। ये नहीं, अभी तो कई घोटाले उसमें इतने बड़े बड़े घोटाले निकलेंगे। आप देखिए कि ये अभी तो चंपत राय गए, अभी तो बीजेपी सरकार भी लपेटे में आएगी, यहाँ कैबिनेट मंत्री भी लपेटे में आएंगे। कितने करोड़ों अरबों की जमीनें वहां पर इन्होंने लोगों के टका रुपए में ले ली हैं, अभी तो पूरी सरकार घेरे में आएगी। और ये राम के नाम पर आए थे, और निश्चित रूप से अगर सच्ची श्रद्धा भगवान राम में अगर है तो उसी रास्ते से इनका विनाश रावण की तरह होना निश्चित है। निश्चित है। हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार यादव, के यादव। कृष्ण कुमार जी, ये जो अभी अखिलेश जी ने जो बयान दिया है उसको तमाम सियासी मुद्दा बनाया जा रहा है। अखिलेश जी ने जो बयान दिया है वो सत्य है, और अयोध्या के जो सांसद हुए हैं इसी सत्यता के आधार पर हुए हैं कि वहाँ बड़े पैमाने थे, अभी से नहीं, जमीन घोटाला, जब से जमीन ली गई है तब से वहाँ घोटाला हो रहा है। और ये भगवान के क्या हुए, ये तो लूट और कहना चाहिए धर्म में आपस में बढ़ाने वाले हैं। और ओबीसी जी जो है वो इनकी बी टीम है, उसको ये रुपया देते हैं और उससे कहना चाहिए विपक्षी पार्टियों जैसे समाजवादी है, अन्य पार्टियों को उनका कहना चाहिए तुष्टिकरण। अखिलेश जी ने जो है मोहन यादव का समर्थन किया है, जहाँ जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन इसी को, क्योंकि वो मामला कांग्रेस ने उठाया था, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? तो कांग्रेस हो या कोई हो, कांग्रेस और अखिलेश यादव सब विपक्षी एक ही भाषा बोल रहे हैं। ये राम के नाम पर लूट मचाए हुए हैं, और इनका
जो लूट जो उन्होंने की है उसी आधार पर समाजवादी पार्टी का अवधेश यादव, अवधेश प्रसाद वहाँ से सांसद चुनेंगे। इनके कर्मों के मारे अब ये कर्म जब जांच हो रही है, सब उजागर हो रहे हैं कि जमीन में इन्होंने घोटाला किया, करना चाहिए चढ़ावा। इन्हीं आदमी में भगवान के नाम पर श्रद्धा उनका काम होता है, जो श्रद्धालु जाते हैं। सीएम योगी ने ये कहा था कि 15 दिन का समय दीजिए, फिर चाहे इसमें जो भी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। योगी जी ने जो कहा है, तो अगर योगी जी ने कहा तो चंपत राय अनिल मिश्रा ने इस्तीफा क्यों दिया? इनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं की गई? इनके खिलाफ भी एफआईआर होनी चाहिए थी, इनको पहले अंदर करना चाहिए था। ये महासचिव हैं ट्रस्टी, और करना चाहिए एक अध्यक्ष है, एक करना चाहिए महासचिव है। सबसे पहले तो इन्हीं को नापना चाहिए था। इनको इस्तीफा देखा है कि इनको बचाने के उद्देश्य से इनसे इस्तीफा दिला दिया, अन्य को फंसाया जाएगा। जो समाजवादी करना चाहिए विचारधारा को होंगे, उनको किन्हीं तरीके से फंसाया जाएगा। ये इन लोगों का ये रहता है कि किसी तरह से अपने आदमियों को निकाला जाए, और उसके बाद मुद्दा कि हमने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दूध और दूध पानी जब होता है, जो चंपत राय जैसे को अंदर किया जाता है, एफआईआर की जाती, इनको क्यों नहीं अंदर किया जा रहा है? बनता तो और भी कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? मैं संटी यादव, जिला उपाध्यक्ष यादव माशोर में। संटी जी, ये जो अभी बयान आया है कि टिल्लू यादव जो कि चंपत राय का ड्राइवर है, और अखिलेश जी ने कहा कि यादव सरनेम होने से कोई मेरा रिश्तेदार नहीं हो जाता है। देखिए, यादव होना इस समय, यादव और मुस्लिम होना इस समय देश में बहुत बड़ा जो है एक बीजेपी के लिए कांटा बने हुए हैं। ये लोग जो है अपनी ज़मीन की अपनी बात कहते हैं, लेकिन इन्होंने एक सोच बना के रखी है। आप खुद सोचिए, एक ड्राइवर की क्या औकात है जो मंदिर से इतना बड़ा 200 करोड़ का घोटाला कर लेगा। चंपत राय जी जैसे लोग बाहर बैठे हुए हैं। अनिल मिश्रा, जब एसआईटी ने ये कह दिया कि आप जो है ना अयोध्या छोड़ के नहीं जा सकते हैं, अनिल मिश्रा 2 दिन पहले महाराष्ट्र में बैठा हुआ है एक सम्मेलन में, वो किसकी पर उस पर बैठा हुआ है। आपको खुद सोचना चाहिए, जब आप एफआईआर हुई नहीं, एसआईटी जांच कर रही है, जांच भी इसी तरीके से गुमराह करके जो है सब कुछ गोलमोल कर दिया जाएगा। 200 करोड़ का घोटाला बहुत बड़ा घोटाला होता है। हमारे साथ धर्म के नाम पे हमारे साथ खिलवाड़ हुआ है, हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ है। आप यादव का टैग लगा के, सिर्फ अभी ये जो एक नया लेके आए हैं मोहन यादव का, वो राम मंदिर मुद्दा को, चंदा चोरी के मुद्दे को दबाने के लिए मोहन यादव जैसे प्रकरण को पूरा बढ़ाया जा रहा है, उस पर बात की जा रही है, क्योंकि इस बात को दबा दिया जाए। और मोहन यादव जैसे, जब आपको पता है वो रियल एस्टेट का बहुत बड़ा काम करने वाला पहले से हैं, आप उन्हें मुख्यमंत्री बना रहे हैं, उससे पहले आप एक दिन में 4 साल में जो है, 3 साल में जो है इतना बड़ा उन्होंने जमीन का वो कर लिया है। वो तो बहुत पहले से पूरा परिवार, उनका भाई बंधु सभी जो है बहुत बड़े जमीन से जुड़े हुए रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं। आप उन्हें मुख्यमंत्री बनाते हैं सिर्फ इसलिए कि उन्हें फिर उत्तर प्रदेश में भेजते हैं कि यहाँ सरकार चेंज हो जाए, आदमियों को वोट लेने के चक्कर में। आज उन पर आरोप लगा रहे हैं आप। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने जो कहा है, लेकिन वो मुद्दा तो कांग्रेस ने उठाया, वहाँ आरोप जो लगाए हैं वो कांग्रेस ने लगाए हैं, जो कि इंडिया गठबंधन की सहयोगी है। और दूसरा ये कि जो आरोप लगाए हैं अखिलेश यादव पे, वो भी अभी आपने यादव मुसलमान का जिक्र किया, तो ओवैसी ने टारगेट किया है कि ये इनका जो यादव समाजवाद है। ऐसा ओवैसी जो है बीजेपी की बी टीम है, ये सभी को पता है। वो जब वहीं चुनाव लड़ने जाएंगे जहां जो है ना दूसरा दल, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे और कोई हो, जो कमजोर करने का काम करते हैं। ओवैसी जी अभी तक शांत रहे, अभी तक कोई बात नहीं करते हैं, दूसरे मुद्दों पे बात नहीं करना चाहते हैं। जब पूरा खुल के आ गया कि चंदा चोरी हुई है वहाँ, वो भी आज आप आके बोल रहे हो। कल कहाँ थे जब क्या नाम वहाँ पे जो है अयोध्या का पूरा बड़ा प्रकरण चल रहा था, तब उन्हें सिर्फ बोलना है, अनर्गल बोलना है। वो सिर्फ धर्म के नाम पे लोगों को गुमराह करते हैं, वही बीजेपी करती है, लोगों को सिर्फ ठगते हैं और कोई काम नहीं है इन लोगों के पास। इनको सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी होती हैं धर्म के नाम पे। हमारे साथ मंदिर पे इतना बड़ा घोटाला होने के बाद हम लोगों का आस्था के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रहे हैं, आप तब चुप रहते हैं। जब आपकी बारी आएगी तब फिर आप बोलना स्टार्ट करेंगे। क्या नाम है आपका? मनीष यादव। मनीष जी, ये जो बयानों को लेकर एक तरफ चंदा चोरी वाला मामला भी है, दूसरा अखिलेश जी ने जो बयान दिया है कि वो एक टिल्लू यादव का नाम आ रहा है, दूसरा जो उन्होंने समर्थन किया है एमपी के सीएम का जमीन मामले को लेकर, तो वहाँ कहीं ना कहीं कांग्रेस भी उनसे असहज दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस ने वो मामला उठाया। जी ऐसा है, टिल्लू यादव का नाम लेने की केवल मुख्य वजह एक ही है कि यादव को केवल टारगेट करना है, इसके अलावा दूसरा कोई फंडा नहीं है, कोई इनका मतलब नहीं है। और जैसे बीजेपी ये कहती है कि बीजेपी, हमारे संत कहते हैं कि राम नाम की लूट मची है, इन्होंने क्या किया, राम नाम की लूट मची है, उसकी आड़ में चंदा की लूट मची है।
राम के नाम पे चंदे की उन्होंने लूट की। और वास्तव में अगर कहीं साइकिल चोरी हो जाए, मुर्गी चोरी हो जाए, उसकी एफआईआर होती है। अभी तक इतने बड़ी लूट की कोई सिंगल एफआईआर नहीं दर्ज हुई है। इसका क्या कारण है? इसका कारण केवल ये है, दिल्ली से लेके यूपी से लेके आरएसएस तक एक बहुत बड़े आदमी को बचाने की साजिश चल रही है, और वो है चंपत राय। अच्छा, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं टिल्लू यादव को मोहरा बनाया जाए? बिल्कुल मोहरा बनाया जा रहा है, केवल इसलिए कि वो यादव है, और उसके ऊपर पूरा मर रहे हैं ये सब। बस और कहीं कुछ नहीं। अच्छा, क्या नाम है आपका? दीपू यादव। दीपू जी, ये जो चल रहा है मतलब अभी बड़ा ज्वलंत मुद्दा है चंदा चोरी, और दूसरी तरफ अभी ये दो बयान आपस में कहीं ना कहीं। मैं बड़ा शुक्रगुजार इस बात का हूँ कि उस पूरे ट्रस्ट में कोई यादव नहीं है। एक ड्राइवर केवल यादव मिला, और पूरे कटघरे में घिर लिया पूरी भाजपा ने कि यादव ड्राइवर। आखिर जिम्मेदार कौन है? आप बिना एफआईआर के एसआईटी बनाई, और वो टुन्नी यादव जो ड्राइवर जिसकी कोई औकात नहीं है, गाड़ी का ड्राइवर, आरोपी बना दिया। ये देश की सबसे बड़ी लूट होगी नोटबंदी के बाद। धर्म के नाम पर इतना लूटा है भाजपाइयों ने जिसकी कोई सीमा नहीं है। 200 चांदी की ईंटें गायब। ये बड़े अच्छे लोग थे, समाज को एक आईना दिखाते थे, उन्होंने वो काग भसुंडी कौवा गायब कर दिया। ये कौवे को खाने वाले लोग, इनसे क्या उम्मीद की जाए? अब तो बस जो भी देश, अब धर्म के नाम पे लोग सिर्फ आस्था के नाम पे फूल चढ़ाएंगे, रुपए नहीं चढ़ाएंगे। और आपने देखा होगा मंदिर ट्रस्ट में जो उनकी कमाई का जो माध्यम गिरा है, अब जो 20 लाख आता था प्रतिदिन, अब 1 लाख रह गया। क्यों रह गया? उन्हें पता है ये रुपया मेरा चोरी हो रहा है, रुपया भगवान के पास नहीं जा रहा है, ये बैठे दलाल खा रहे हैं रुपए को मेरे, कहीं ना कहीं। अच्छा, ये जो ओवैसी ने जो आरोप लगाया कि ये अखिलेश जी का जो समाजवाद है वो यादव समाजवाद है, वो तो खैर कुछ भी कह सकते हैं। पहले भी टिप्पणी कर चुके हैं, उनके बारे में ज्यादा कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि वो राजनीतिक स्तर तक है नहीं प्रदेश में, उनका कोई नाम भी नहीं है कहीं। अच्छा, हाँ, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्यों ऐसे व्यक्ति का नाम मुझसे दिलवाएंगे आप? अच्छा, क्या लगता है चुनाव में ये कितना बड़ा मुद्दा बनेगा? आप बताइए। आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का कह रहे हैं कि मोहन यादव के उसमें उतर पड़े। ये तो नेताजी भी कहा करते थे। ये समाजवादी परिवार वो परिवार है जिसने हमेशा, जो देश में अच्छा नेता हुआ, जिसने कहा उसके पक्ष में हमेशा उतरा। आप बताइए, वो तो रियल एस्टेट का पहले से काम कर रहे थे, प्रॉपर्टी का पहले से काम कर रहे थे, और फिर बीजेपी में है उसकी भी हम सफाई दें, समाजवादी की तो हम सफाई दे ही रहे, बीजेपी की भी सफाई दें। भाई नेताजी ने तो मोदी जी को आशीर्वाद दिया था एक बार संसद में, तो क्या जो है अब इसका भी कटाक्ष बीजेपी को करना चाहिए था कि भाई मोदी जी को क्यों तुमने जो है इतने भ्रष्टाचारियों से घिरे हुए, ये भी शब्द तो कहना चाहिए था। इसलिए जो देश की राजनीति है, जो अच्छा है उसके बारे में अच्छा कहा जाएगा। भाई आप अभी हम मोहन यादव के बारे में तो आप ये कहते थे, मोहन यादव को भी आप उस तरीके, जो रियल एस्टेट का पहले से काम कर रहा है। अच्छा, जैसे कांग्रेस ने ये मुद्दा उठाया है वहाँ पे जमीन का एमपी में, तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं यूपी चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में कुछ? देखिए, समाजवादी पार्टी हमेशा अपने बलबूते पर लड़ी है, वो बात अलग है। कौन क्या कितनी क्या उस हिसाब से किससे गठबंधन होता है, लेकिन हम खुद अपने उस पर तैयार हैं। समाजवादी लोग अपने खुद सभी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, और आने वाले समय में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्णय होगा उसके लिए हम सब लोग तैयार हैं। और निश्चित रूप से ये चुनाव के समय कहीं न कहीं भगवान राम का ये कोप मानिए आप, उस समय इनका भ्रष्टाचार उजागर हुआ है। इस भ्रष्टाचार में निश्चित रूप से ये बीजेपी डूबने वाली है। क्या नाम है आपका? हमारा विक्रम सिंह। विक्रम जी, ये जो चंदा चोरी वाला मामला चल रहा है अभी, चंदा चोरी वाला मामला क्या, ऐसे बहुत मामले हैं। बाकी बोलते दागी हो और हमारे पास आ जाओ तो बोला तुम बिल्कुल सफ़ेद हो, फिर कोई दागी नहीं हो। इस तरीके के इनके तो पुराने वो हथकंडे हैं। लेकिन अब तो उन्हीं के लोग निकले हैं, चंपत राय या वो तो उनके लोग निकले तो वो बचाव कर लेंगे, वो बचाव कर लेंगे उनके। भाई सब जब ऊपर से नीचे तक सब वही है, तो वो तो बचाव कर लेंगे, और बचाव करिए दिया उन्होंने। जब अभी तक एफआईआर नहीं हुई, एसआईटी जांच हो जाएगी, क्या हो जाएगा वो?
निरस्त हो जाएगी, कुछ दिन तक रहेगी। बोला जांच हो रही है। अच्छा, ओबीसी ने एक नया मुद्दा उछाल दिया है जो मोहन यादव जी का सपोर्ट किया है अखिलेश जी ने, कि ये इनका समाजवाद जो है असली समाजवाद नहीं है, यादव समाजवाद है। तो वो तो कुछ भी कह सकते हैं, उनका ये कोई निराधारवाद है, कोई इनका कोई आधार नहीं, कोई वजूद नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई वजह नहीं। एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे जी। जो ओबीसी ने कहा है यादव समाजवाद है ये, क्या कहेंगे उसके लिए? ओबीसी क्या मैसेज है? ओवैसी मतलब 100% बीजेपी की बी टीम, और जितना मोदी जी उनसे बुलवाते हैं ओवैसी जी उतना ही बोलते हैं। आप बताइए, पूरे देश में अगर कोई दूसरा मुस्लिम एक शब्द अगर खुलता है तो उसके यहाँ बिल्डोजर चल जाता है, और कोई बड़ा नेता अगर बोलता है आजम खां जी जेल में पड़े हुए, और ओवैसी जी दिन रात मोदी जी को गाली दें तब बीजेपी उन पे फूल बरसाती रहेगी। आप बताइए, उनकी भी एक बार जांच करा ली जाए, ओवैसी जी की भी। कितना धन पैसा बीजेपी, असल में अगर जांच कराते हैं तो वो सीधा कह देंगे ये पैसा हमें बीजेपी नहीं दिया है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी खुद फंस जाएगी। इसलिए वो ओवैसी की भी जांच नहीं कराना चाहते। कहीं ना कहीं ओवैसी के साथ ही, यानी बीजेपी के साथ ओवैसी भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, और निश्चित रूप से उनका भी नजदीक समय आने वाला है। तो ये थे हमारे साथ में यादव समाज के लोग जिन्होंने अपनी बात रखी, और जो ओबीसी ने अखिलेश ने यादव जी को लेके जो बयान दिया है कि इनका समाजवाद जो है वो यादव समाजवाद है, इसको लेके काफ़ी रोष है। और उन्होंने कहा है कि ओबीसी जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की बी टीम है। पुष्पेंद्र सिंह, मैनपुरी, यूपी तक।